नमस्ते दोस्तों, आपको आपकी चैनल रहस्यमय उड़ीसा में स्वागत करते हैं। उम्मीद है कि भगवान श्री श्री जगन्नाथ जी की कृपा से आप सभी लोग सही सलामत होंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कलयुग के अंत में भगवान श्री हरि कल्कि अवतार धारण करेंगे, म्लेच्छ लोगों का संहार करेंगे और धर्म का पुनः स्थापना करेंगे। शायद ये बात कुछ ही लोगों को पता होगा। भगवान श्री हरि भगवान जो कल्कि अवतार धारण करेंगे, उनका सही नाम क्या होगा, इसके बारे में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद दास अपनी ग्रंथ 13 जन्म शरण में लिखा है। उन्होंने क्या लिखा है, भगवान का नाम क्या होगा और वो किस स्थान पर लीला कर रहे होंगे, उसके बारे में सही जानकारी जानते हैं। तो फिर चलिए उस पंक्ति को हम एक बार पढ़ लेते हैं। लीला प्रकाशिव लीला मयंकर सत्य जे एकाम्र वन, लीला करुथिवे अनंत माधव सर्वे आनंद होएण। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं, लीला प्रकाशिव लीला मयंकर, लीलामय अर्थात भगवान श्री हरि जो कि हर युग में आकर लीला करते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, सत्य युग में भगवान नरसिंह का अवतार हुआ था, त्रेता युग में भगवान श्री रामचंद्र का अवतार हुआ था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। इसी तरह कलयुग में भगवान का जो नाम होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, वो अनंत माधव होगा और कल्कि अवतार धारण करेंगे। और भगवान श्री अनंत माधव का लीला एकाम्र वन में होगा। एकाम्र वन किसे कहा गया है? यहाँ भुवनेश्वर को एकाम्र वन कहा गया है। अगर आप में से कोई भुवनेश्वर गए होंगे, राम मंदिर के पास एक हाट है, एक मार्केट है जिसे एकाम्र हाट कहा गया है। इसी बात से पता चलता है कि जो भुवनेश्वर है उसे ही एकाम्र वन कहा गया है। और भगवान श्री हरि, भगवान श्री अनंत माधव भुवनेश्वर में एकाम्र वन में ही अपनी लीलाओं का विस्तार कर रहे होंगे। और ये बात अत्यंत गुप्त में ही होगा, किसी को भी पता नहीं चलेगा। जैसे कि हम ये बात पहले भी कह चुके हैं कि भगवान की जो लीला होगी वो खंडगिरी के पास होगा। खंडगिरी में प्रभु गुप्त में तपस्या कर रहे होंगे और उसी जगह पर उनकी लीलाओं की विस्तार होगी। आप लोग महापुरुष श्री अच्युतानंद दास के ग्रंथ 13 जन्म शरण पेज नंबर 21 देख सकते हैं। फिर महापुरुष पेज नंबर 16 में इसी बात के प्रमाण देते हुए कहा है, रत्न बटचूड़ा भांगी हेव कूढ़ गुप्त खंडगिरी तीरे अनंत माधव उदय हुए एकाम्र वन अंतरे। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि गुप्त खंडगिरी के पास में एक वट वृक्ष है जिसका नाम है रत्न बट, और कलियुग के अंतिम समय में ये रत्न बट टूट जाएगा और उसी जगह पर अर्थात एकाम्र वन के अंतर में अनंत माधव जी का उदय होगा। ये महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी 13 जन्म शरण में कहा है, पेज नंबर 16 में। चाहे तो आप इसे खुद देख सकते हैं। फिर महापुरुष ये कहते हैं, देव दैवत ब्रह्मगिरी सिरे षड रुद्र बाहरिवे दिव्य सिंहदेव नृपति होइवे केही तंकु न चिन्हिवे। इसका मतलब एक ब्रह्मगिरी है, ब्रह्मगिरी के सिर पर षड रुद्र अर्थात 6 रुद्र निकलेंगे। दिव्य सिंहदेव नृपति हुईवे केही तंकु न चिन्हिवे, अर्थात इसी समय जो महाराज गजपति दिव्य सिंह देव है वह नृपति तो है, लेकिन उनका कोई इतना ज़्यादा सम्मान नहीं करते, क्योंकि अभी जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक है, लेकिन जो दिव्य सिंह देव है वो पुरी के गजपति है और भगवान श्री जगन्नाथ का आद्य सेवक भी है, और इसी हिसाब से वो समस्त उड़ीसा का भी राजा है। इस पंक्ति में महापुरुष ने कहा है, गजपति दिव्य सिंह देव को कोई पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि वो जो कुछ भी लीला कर रहे होंगे भगवान के साथ वो गुप्त में कर रहे होंगे, इसलिए उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। फिर दूसरे पंक्ति में महापुरुष ने कहा है, निहाण मुगुरे पूजा करुथिवे विश्वकर्माचारी सुत अनंत माधव मिलन होइव हरिया बूढ़ा पाखेत। इस पंक्ति में महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी ये कहना चाहते हैं कि जो विश्वकर्मा है उनके 4 सूत होंगे। सूत का अर्थात है पुत्र, और वो उनके जो 4 पुत्र होंगे वो भगवान की बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे होंगे। और उसके दूसरे पंक्ति में लिखा है, अनंत माधव मिलन हुईव हरिया बूढ़ा भागेत, मतलब भगवान के एक भक्त होंगे जिनका नाम शायद हरिया होगा या फिर हरिदास ऐसे कुछ होगा, और उनको भगवान श्री अनंत माधव उनके साथ उनका मिलन होगा, अर्थात भक्त को भगवान की दर्शन होगी।
फिर दूसरे पंक्ति में महापुरुष ये कह रहे हैं, गज राजपुरे इंद्रदिम्न राजा गुपते रहिवे जाई म्लेच्छ रूपे थिवे भिक्षा आचरिवे तांको न चिन्हिवे केही। जैसे कि हम ये बात पहले भी बात कर चुके हैं, जो इंद्रदिम्न राजा है अर्थात जो जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किए थे वो गुप्त में जन्म होंगे, कलयुग में वो गुप्त में जन्म होंगे। पिछले वीडियो में हम ये बात कह चुके हैं कि वो खंडगिरी के पास होंगे और यहाँ लिखा है वो गजराजपुर अर्थात एक गांव होगा जिसका नाम हुआ गजराजपुर, उसी जगह पर गुप्त में रह रहे होंगे। और क्या कर रहे होंगे, वो म्लेच्छ के जैसे निवास कर रहे होंगे, अर्थात वो समाज से डिस्टेंस मेंटेन कर रहे होंगे, जिसके वजह से उन्हें कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये वही इंद्रदिम्न राजा है जो जगन्नाथ मंदिर निर्माण किए थे। दोस्तों इसी वीडियो में बस इतना ही है। अगर आप लोगों के मन में कोई डाउट है आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।